अस्सलाम वालेकुम मोज़ेज़ स्वां गार्डन के मेम्बरान, बड़ी अहम एक मसले की जानिब आपकी तवज्जो मरकूज़ करवाना चाहता हूँ कि जब से ये एमसी आई है इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से बाकायदा वीलॉग्स का आगाज़ कर रहा हूँ जिसमें मुख्तलिफ एविडेंस आपके सामने रखे जाएंगे। अलाइड चार्जेस क्यों बढ़ाए गए, क्या वजूहत सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। और जब आपको एक तो ये बताता चलूँ कि जब से ये एमसी आई है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कोई करप्शन का तरीक़ेकार जो है वो नहीं छोड़ा। नए से नए करप्शन के तरीके इन्होंने दरियाफ्त किए हैं। नवाब टावर के जितने भी मुलाजमीन थे, लंबी फहरिस्त है जिनको इन्होंने सोसाइटी के पे रोल पे डाला है। उसके अलावा तजावज़ात की भरमार हो चुकी है। अब ये हालत देखें, अब जो ही स्वां गार्डन में इंटर होते हैं तो सड़क की हालत देखें, सड़क जगह जगह से टूटी हुई है। तो तजावज़ात बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं और बाकायदा इनकी पुश्त पनाही की जाती है, इनसे मंथली वसूल की जाती है। अब ये स्वांगर में रोड है, ये हालत देखें जगह जगह से टूटी हुई है, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। ये हालत देखें, ये आपको लगता है कि आप किसी इस्लामाबाद के इलाके में हैं। बिल्कुल यूँ महसूस होगा शायद आप किसी दूर दराज के गांव में बैठे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाते हैं कि बहुत सारे अभी फिर इन्होंने रेजिडेंशियल प्लाट है उनको कमर्शियल करने का आगाज़ कर रखा है। अब ये देखें तजावज़ात, आपको कहीं से फील नहीं होगा कि आप इस्लामाबाद में हैं। ये तजावज़ात और गंदगी की हालत देखें। ये स्वां गार्डन का मेन रोड, मतलब मेन रोड वो होता है वो जो कोई भी किसी भी सोसाइटी का फेस होता है, तो ये सोसाइटी का फेस है। मतलब जैसे इनके काम है वैसे ही सोसाइटी का फेस है। गंदा तरीन और गलीज तरीन फेस इन्होंने बना दिया है। आगे बढ़ते जाते हैं। डी ब्लॉक में बहुत सारे रिहायशी प्लाटों पे इन्होंने दोबारा से एक तो उनको कमर्शियल कर रहे हैं अंडर टेबल पैसे लेके, और सेकेंडली दुकानें बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। अब तजावज़ात देखें, ऐसा गंदा इलाका बना दिया गया है। ये मेन ई ब्लॉक है और ये सड़क फिर आप देखें, फिर बड़े बड़े खड्डे आपको नज़र आएंगे, लेकिन दावे इनके सुने। अब सोसाइटी की बात करते हैं कि लाइट चार्जेस में इजाफा किया जा रहा है। AGM से अप्रूव करवाया था। AGM भी वो जिस तरह की डमी सी AGM करवाई गई वो भी सबके सामने है, और कैसे सोसाइटी मार से वजूद में आती है। इन्होंने जो इंचार्ज बना रखे हैं इनके ज़ाती मुलाजिम हाजी साहब जो गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं। कुछ रोज़ पहले मेरी खोखर पेट्रोल पंप पे उनसे मुलाकात हुई, तो वो कैरी डब्बा था ABK 531, उसमें पेट्रोल डलवा रहे थे। मैंने उनसे दरियाफ्त किया, पूछा उनसे कि ये डब्बा तो सोसाइटी के लिए काम में आता ही नहीं है, सोसाइटी में मौजूद नहीं होता, कहाँ पे होता है। तो हाजी साहब का फरमाना था कि आप ये बात सदर साहब से या सेक्रेटरी साहब से पूछें, मैं नहीं बता सकता। मैंने उनसे पूछा कि आप उनके मुलाजिम हैं या सोसाइटी के मुलाजिम हैं, तो उनका कहना था जी मैं उनका ज़ाती मुलाजिम हूँ, मैं उनको ज़ाती वो मुझसे सवाल करें मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। ये डब्बा कहाँ जाता है, क्यों जाता है, AC साहब के पास जाता है, फलां के पास जाता है, ये बाकायदा सदर साहब की मंजूरी से जाता है। सदर साहब डेली का इसका पेट्रोल मंजूर करते हैं, डेली की इसकी सर्विस की मंजूरी होती है। एक ड्राइवर उस्मान नाम का ये ड्राइवर है जिसको परमानेंट डिप्लॉय किया गया है कि सोसाइटी का कैरी डब्बा सोसाइटी से बाहर ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह जितने भी नवाब टावर के मुलाजमीन हैं या गोंदल बरादरान के मुलाजमीन हैं उनको इन्होंने सोसाइटी के फंड से पैसे देने या तनख्वाहें देने का बंदोबस्त कर रखा है। मतलब 2 नंबरी की इंतहा है कि अगर आप मुलाजिम रखने का आपको इतना शौक है तो आप अपने अंदर हिम्मत भी लेकर आएँ, इतनी अपनी सतात बनाएं कि आप उनको पैसे भी दे सकें। सोसाइटी को ये देखें, तजावज़ात देखें। ये मैं आपको सिर्फ अभी मेन जो ई ब्लॉक का डबल रोड है जो आगे CBR को जाता है बता रहा हूँ। ये देखिए जी, ये भी कुर्सियाँ लग गई हैं, ये आप देखते जाएं तजावज़ात। और आगे भी आपको दिखाते हैं कि दुकानें बाकायदा बननी शुरू हो चुकी हैं और कई बन चुकी हैं। और कल मैं एक वीडियो पैगाम सदर साहब का सुन रहा था जिसमें झूठ ही झूठ था, झूठ ही झूठ कि हमें अपने फंड जनरेट करने हैं, ये को करना है। अब यकीन करें सुबह मैं देखता हूँ जी सदर साहब घर से निकलते तो ऐसे रूट लगाया होता है जैसे सदर पाकिस्तान जा रहे होते हैं। मतलब सोसाइटी के पास खाने को नहीं है और ये आप दिखावे कर रहे हैं। ये डबल रोड के हालात देखें और ये दुकानें नहीं बन रही हैं माशाल्लाह, ये नई दुकानें बन रही हैं जी, हालत देखें। ये
हर ये आगे तजावजात देखें, रोड की दूसरी तरफ भी देखें, मतलब सोसाइटी को बिगाड़ पैदा करने में कोई कसर ये छोड़ नहीं रहे। लूट मार का बाजार गर्म है। सिर्फ यही नहीं, एच ब्लॉक में जो दरिया को बेचा गया है और करोड़ों रुपया अंडर टेबल अपनी जेब में डाला गया है, बैंक अकाउंट्स में डाला गया है, अपने लॉकर में डाला गया है, वो एक लंबी तवील दास्तान है। वो भी आपसे शेयर करेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अभी तो मैं आपके से शेयर करूंगा कि कितने सोसाइटी में इनके ज़ाती मुलाजमीन हैं, महाना उनकी तनख्वाहें कितनी है। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा और बाकायदा बताएंगे कि कौन कौन से मुलाजिम कब से और कितनी कितनी तनख्वाहें ले रहे हैं। सोसाइटी को इन्होंने माले मुफ्त और दिले बेरहम समझकर लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है, जिसका सारा बोझ सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पे डाला जा रहा है, ये कह के कि क्योंकि महंगाई हो गई है, बिजली महंगी हो गई है। बिजली महंगी यकीनन हुई है, लेकिन जो महंगी इन्होंने हरकतें शुरू की हुई हैं कि अपने ज़ाती मुलाजमीन को नवाजा जा रहा है, शर्म का मुकाम है। सोसाइटी इंतज़ामिया को सोचना चाहिए। यहाँ नहीं तो रोज़े महशर उनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितनी दो नमियाँ कर रहे हैं, इंशाल्लाह रोज़े क़यामत भी इनको जवाब देना पड़ेगा और यहाँ भी मेंबरान को इनसे जवाब लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।